उत्तर प्रदेश जहां योगी राज है और अक्सर दम इस बात का भरा जाता है कि योगी के कानून के डंडे के सामने बड़े बड़े अपराधी थर थर कांपते हैं। बीते कुछ दिनों से जो घटनाएं सामने आई हैं ऐसा नहीं लगता है। पहले एक दलित आईपीएस वाईएस पूरन सिंह ने दलित होने के प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली और अभी ये मामला ठंडा ही नहीं हुआ था कि अब राजधानी लखनऊ से नाबालिग दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने योगी सरकार में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और सामाजिक बराबरी के दावे को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। राजधानी लखनऊ में शनिवार दोपहर 17 साल की किशोरी के साथ 5 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अन्य की तलाश जारी है। और देश की विडंबना है कि एक बार फिर एक बेहद संवेदनशील मामले पर राजनीति भरी पड़ी है। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। शनिवार को 17 वर्षीय कक्षा 11 की छात्रा के साथ कुछ दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की और शनिवार देर रात हरौनी क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि 2 को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार बंथरा क्षेत्र की रहने वाली किशोरी इलाके के ही एक इंटर कॉलेज में कक्षा 11 में पढ़ती है। उसकी बड़ी बहन की हाल ही में डिलीवरी हुई थी। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे छात्रा ने बहन को देखने जाने की बात कहकर घर से निकलने की अनुमति ली। में उसने अपने एक परिचित युवक को साथ चलने के लिए बुलाया। दोनों बाइक से बने मोहान रोड स्थित हरौनी पेट्रोल पंप के पास पहुंचे और वहां पास के एक आम के बाग में कुछ देर रुक गए। इस दौरान 4 से 5 युवक वहां पहुंचे और दोनों को घेर लिया। जब छात्रा के परिचित ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसकी पिटाई कर दी और जान से मारने की धमकी देते हुए उसे वहां से भगा दिया। इसके बाद चारों युवकों ने किशोरी को धमकाते हुए बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता को धमकी दी गई कि यदि उसने किसी से भी इस बारे में बातचीत की तो उसे और उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। किसी तरह हिम्मत जुटाकर छात्रा वहां से भाग निकली और पास ही के गांव में रहने वाले अपने बहनोई को फोन कर पूरी घटना बताई। बहनोई के साथ वो तुरंत हरौनी पुलिस चौकी पहुंची और पुलिस को पूरी आप बीती सुनाई। सूचना मिलते ही बंथरा थाना प्रभारी निरीक्षक राणा राजेश सिंह, एसीपी कृष्णानगर व अन्य पुलिस अधिकारी हरौनी चौकी पहुंचे। छात्रा के बयान के आधार पर पुलिस ने तत्काल केस और खोजबीन शुरू कर दी। पुलिस ने पीड़िता के बताए संकेतों के आधार पर 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। रविवार सुबह बंथरा पुलिस की टीम जब मुख्य आरोपी हरौनी क्षेत्र में दबिश दे रही थी, तभी आरोपी ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस की टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आज दिनांक 11 अक्टूबर को शाम को लगभग 5 बजे थाना बंथरा पुलिस को यह सूचना मिली कि एक लड़की के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा दुष्कर्म करा गया। इसमें तत्काल ही पुलिस ने उस पीड़िता के पिता की तहरीर पर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया था एवं इनकी गिरफ्तारी हेतु हमने कई टीम्स बना रखी थी। आज देर रात हरौनी रेलवे स्टेशन के पास जब पुलिस पिकेट लगा के चेकिंग कर रही थी, तभी वहीं से बाइक सवार 2 अज्ञात व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे। जब पुलिस ने उनको रोकने के लिए बोला तो उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी। इसमें आत्मरक्षा हेतु पुलिस ने उन पर फायरिंग करी, जिसमें कि एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल लेकर गए हैं। इसने पूछताछ में अपना नाम ललित कश्यप बताया है, जो कि उपरोक्त मुकदमे का नामजद आरोपी भी है। ये पहले से जुए और चोरी के मुकदमे में जेल जा चुका है। इसके पास से हमको एक 315 बोर का तमंचा एवं कारतूस बरामद हुए हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने स्वयं मामले की रिपोर्ट तलब की है। बंथरा और हरौनी क्षेत्र में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है ताकि बाकी फरार आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जा सके। बंथरा प्रभारी निरीक्षक राणा राजेश सिंह ने बताया कि ये घटना बेहद गंभीर है। पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और मेडिकल जाँच की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि एक आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ है। शेष की तलाश जारी है। इस मामले में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376D सामूहिक दुष्कर्म, 506 धमकी और पॉक्सो अधिनियम के प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप सिद्ध होने पर अपराधियों को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। राजधानी में इन दिनों शर्मसार कर देने वाली घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर बंथरा थाना इलाके में नाबालिग युवती के साथ में गैंगरेप की घटना
शनिवार के दोपहर 12 बजे होती है, जिसके बाद पीड़ित परिवार पुलिस को सूचना देता है। पुलिस पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पे कई लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा पंजीकृत करती है। उसके बाद पुलिस लगातार छापेमारी करती है। छापेमारी के दौरान रात में 12 बजे के आसपास मान के चलिए 2 लोगों को मुठभेड़ में गिरफ्तार करती है, जिसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला बंथरा थाना इलाके का है, जो हरौनी चौकी क्षेत्र में आता है। बताते हैं कि बहला फुसलाकर उस युवती को एक आम की बाग में ले गए थे। उसके बाद दरिंदगी का जो हैवानियत का जो खेल खेला गया, वो शर्मसार कर देने वाला था, जिसको लेकर लखनऊ की पुलिस की उत्तरी टीम जो है लगातार कई टीमों में छापेमारी कर रही है, जिसके बाद 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी लोगों को दबिश देकर गिरफ्तारी करने की कवायद की जा रही है। अब देखना यह होगा इन लोगों पर शिकंजा कसने का, कैसे आगे पुलिस कार्रवाई करती है और आने वाले समय में जो लगातार घटनाएं बढ़ रही उस पर कैसे शिकंजा कसा जा सकेगा। जनतंत्र टीवी, रामराज, लखनऊ। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को महिला सुरक्षा को लेकर जमकर घेरा। कहा कि इस सरकार में ऐसे मामले नए नहीं हैं। प्रशासनिक कार्रवाई में सरकारी हस्तक्षेप और एनकाउंटर के चलन पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। सरकार में कोई पहला गैंग रेप नहीं है। रेप के मामले में और महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार के मामले नंबर 1 हो रहे हैं। सबसे ज्यादा घटनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि पुलिस पॉलिटिकल काम के लिए लगाई जा रही है। पुलिस को काम करने नहीं दे रही है बीजेपी के लोग, पुलिस को काम ही नहीं करने दे, और इनकाउंटर सॉल्यूशन नहीं। लगातार इनकाउंटर के बहाने ये मैसेज देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, और जब भी इनकाउंटर करते हैं उसके बाद बलात्कार होती है, उसके बाद हत्या होती है। वहीं मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राजधानी लखनऊ के बंथरा क्षेत्र में किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना अति दुखद और शर्मनाक है। यूपी सहित देश के विभिन्न राज्यों में महिला उत्पीड़न के साथ साथ दुष्कर्म और हत्या आदि की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने की सख्त जरूरत। महिला सम्मान तो दूर, महिलाओं की सुरक्षा पहले और अत्यंत जरूरी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी, ताकि भविष्य में कोई ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। कई सामाजिक संगठनों ने पीड़िता के परिवार को सहयोग और कानूनी सहायता देने की घोषणा की है। ये घटना एक बार फिर सवाल उठाती है कि आखिर युवतियों की सुरक्षा के लिए समाज कितने तैयार है। स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों को अब भी रास्तों में असुरक्षित महसूस करना पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में तेजी, न्यायिक प्रक्रिया और सख्त सजा ही निवारक कदम साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।